बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास केवल 5 महीना बचा हुआ है और इस 5 महीना में सीरियस नहीं हुए ना, ढंग से पढ़ाई नहीं किए तो जो आपका सपना है ना 400 प्लस नंबर लाने का वो नहीं आएगा। सपना आप देखे हैं, मेहनत आपको करना पड़ेगा तभी तो नंबर आपको आएगा, है ना। तो क्या भैया करे कि अभी से पढ़ाई करके 400 प्लस नंबर तक पहुंच जाए। देखो दोस्त, आपके पास ना केवल 5 महीना बचा हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आप रिवीजन करेंगे, उस समय पढ़ाई करने का, सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं होता है ना। तो केवल 5 महीना में अगर आप 6 काम कर लिए ना तो आपके मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर टिक हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। भैया कौन कौन सा 6 काम करना है उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख करके सीरियस नहीं हुए तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नंबर नहीं आएगा, है ना। और अगर आप ये वीडियो में बताए गए 6 काम को कर लिए तब आपके मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर छपेगा, इसकी फुल गारंटी है। भैया चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स से है ना, सीरियस होकर के इस वीडियो में देखिए, जो भी बात बताए हैं उसको बस मान लीजिए, उसके बाद आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। इसका मैं गारंटी देता हूं क्योंकि मेरा भी आया था बिहार बोर्ड से क्लास 10th में, मैंने कई बार बताया है, मेरा 412 आया था। क्लास 12th में मेरा 433 आया था और मेरा सपना है कि आप इससे ज्यादा नंबर लाए, प्लस में करके लाए। तो भैया क्या करें, अभी से एक एक करके बताने जा रहे हैं, सीरियस होकर के सुनिएगा और उसको इंप्लीमेंट करिएगा, डेफिनेटली आपके मार्कशीट पे भी अच्छा नंबर आएगा। भैया सबसे पहला जो काम करना है आपको, टारगेट बनाना है, टारगेट फिक्स करना है आपको। ये टारगेट फिक्स कैसे करेंगे आप, तो 400 प्लस लिख दो नोटबुक पे, है ना। आप अपने नोटबुक पे 400 प्लस नंबर लिख करके, टारगेट 400 प्लस नंबर लिख करके अपने दीवार पे चिपका दो जहां पे आप पढ़ाई करते हो। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि ज्यादा पढ़ाकू वाला काम बता रहे हैं भैया, लेकिन अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा जाना कहाँ है ना। अगर आपको कहीं जाना है तो रेलवे टिकट पे जाकर के बोलते हो ना कि फलना जगह का टिकट दे दीजिए, है ना। अब अगर आप रेलवे में गए टिकट लेने और बोल दिए कि टिकट दे दीजिए तो टीटी पूछेगा ना आपसे कहाँ का टिकट देना है, आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, तो आप उस ढंग से मेहनत नहीं करोगे, है ना। और अगर आप 400 प्लस नंबर लिख दिए ना अपने दीवार पे तो आप इसी ढंग से मेहनत करोगे, जब भी पढ़ाई करने बैठोगे सीरियस होकर के पढ़ोगे, जब भी आप डिमोटिवेट होगे ये चीज आपको मोटिवेट करेगा कि भैया हम लिखे हुए हैं, मेरा सपना है इतना नंबर का, तो इसके लिए हम ही को मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के मेहनत नहीं करेगा, है ना। ये काम सारा लोग करता है, जितने भी बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं सारा स्टूडेंट ये काम किए हैं, तो आप भी करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सिलेबस फिल्टर करो। अब देखो आप वैसे स्टूडेंट हो जो सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में हो तो मेरे भाई कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट वाला चीज पे टाइम नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, इंपॉर्टेंट वाला चीज देख करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में जाने के बाद आपसे सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा आसानी से, है ना। और स्टूडेंट को आप देखते हुएगा एग्जाम में धाए धाए क्वेश्चन बना रहा है, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वाला को पकड़ करके उसी को पढ़ के चल गया। कैसे आप छांटोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस। मैं बार बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। ये भैया कहाँ से देखेंगे, आपका अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपको यूट्यूब पे एक बार सर्च करना है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। टोटल फिजिक्स में 15 को चैप्टर है ना। मैंने 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर को बताया है। ऐसे ही आप सर्च करोगे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। ये 7 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो वे वैसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड 80% क्वेश्चन पूछता है ना। बनाना 50% होता है ना, आधा बताना होता है बिहार बोर्ड में, तो 80% सिलेबस और 80% एग्जाम पैटर्न ये 7 चैप्टर कवर करता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी को बोलते हैं सिलेबस फिल्टर, मतलब हमको पूरा नहीं पढ़ना है और पूरा पढ़ना भी है तो जो इंपॉर्टेंट वाला है ना उस पे स्पेशलाइज्ड करके ध्यान देना है, उस पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि सवाल तो भैया वहीं से आएगा और हम पढ़ करके जाएंगे तभी ना बना करके आएंगे। तीसरा काम करने के बाद चौथा, पांचवा, छठा जो काम है ना वो अगर आप मिस कर दिए तो फिर ये सब काम करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा काम क्या है भैया, 3 आवर्स स्टडी स्लॉट बना लो। देखिए आपको टोटल 9 घंटा पढ़ने का ट्राई करना है। आप कम भी पढ़ोगे तो 7-8 घंटा तो आराम से पढ़ लोगे, है ना। और इसमें आपको कोचिंग भी इंक्लूड कर लेना है। अगर आप कहीं स्कूल वगैरह करते हैं, वैसे तो कॉलेज कोई जाता नहीं है ना, तो कोचिंग वगैरह सब कुछ लगा करके 24 घंटा में से कम आपको 9 घंटा पढ़ना है दोस्त। 3 घंटा आपको सुबह में पढ़ना है, 3 घंटा आपको दोपहर में और 3 घंटा शाम से रात में आपको पढ़ना है। ये 3-3 घंटा अगर आप पढ़ लिए ना, सुबह में याद कर लीजिएगा, दोपहर में बनाने वाला जो भी थ्योरेटिकल चीज है जैसे मैथ,
फिजिक्स का डेरिवेशन वगैरह, ये सब बनाने वाला काम दोपहर में और रात में लैंग्वेज पेपर पढ़ लीजिएगा, है ना। ऐसे करके 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर में, 3 घंटा शाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में कोचिंग भी आपका आ जाएगा, है ना। 1-2 घंटा कोचिंग जाते हैं तो उसका भी जोड़ लीजिएगा। 6 से 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी मारिए कोचिंग छोड़ करके, है ना, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आगे हम बताने जा रहे हैं, उम्मीद है ये 3 काम आप करेंगे। अगर आपका सपना है 400 प्लस नंबर लाने का तो कमेंट में जाकर के आज लिख दीजिए टारगेट 400 प्लस, है ना। जब आपका मार्क्स आ जाएगा तब आप आकर के उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई कीजिएगा कि भैया हम टारगेट लिखे थे यहाँ पे और लेकर भी आ गए, है ना। ऐसे ही पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट किए थे और उनका आ भी गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिससे आपको पता चले कि हाँ कमेंट कर दिए। अब इसी तरह से मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आगे चल करके हम आपको सारा कुछ बताते हैं। इससे पहले हम बता दें, कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, है ना, और जा रहे नीचे तो लाइक कर दीजिए ताकि यह वीडियो यूट्यूब बहुत सारे स्टूडेंट के पास भेजे, है ना। यहाँ पे आप चौथा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। चौथा जो काम आपको करना है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो। अब देखो, आप कितनों पढ़ने में बोका हो, आपको कुछ नहीं आता है ना, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन तगड़ा है ना, तब आप किसी को भी धूल चटा दोगे। होता है ना, कोई लड़का देखने में भले काला है, देखने में वो सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट कर देता है तो अच्छा का चुप करा देता है। वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन अगर मजबूत है ना मेरे दोस्त, तो एग्जामिनर को आप चकमा दे दोगे और अच्छा नंबर भी आपका आएगा। इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंटेशन का मतलब भैया? तो देखिए, अगर आपका लिखावट सही है, अच्छा है, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, तो आप थोड़ा बहुत गलती भी उसमें लिखोगे ना, फिर भी आपका मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि पहला नजर होता है ना, पहला नजर, तो पहला नजर में जो पड़ जाता है ना वही अच्छा माना जाता है ना। फर्स्ट सीन में आपको क्या करना है दोस्त? तो सबसे पहले आपको हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है। अगर हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है ना, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। क्योंकि एग्जामिनर जैसे ही आपका कॉपी पलटेगा, देख लेगा बच्चा पढ़ने वाला है, हैंडराइटिंग अच्छा है ना। भले कंटेंट आपका थोड़ा खराब भी हो, हैंडराइटिंग अच्छा है तो मार्क्स अच्छा आएगा। प्रेजेंट कैसे करना है, कहाँ पे पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ पे लाइन छोड़ना है, कितना लाइन मेंटेन करना है, कहाँ पे ब्लू पेन, कहाँ पे ब्लैक पेन, ये सारा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद 5वां जो काम करना है वो आप ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन मेंटेन आपको रखना है। देखिए, आपको कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई दूसरा से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपका सपना है कि इतना नंबर लाना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, है ना। आप अपने घर का कंडीशन देखिए, किस तरह से आपके मम्मी पापा मेहनत करते हैं आपके लिए, पैसा जुटाते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ करके अच्छा नंबर लाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको ग्रेजुएशन में, है ना। तो 12th के बेस पे ही अच्छा कॉलेज मिलता है। तो आपको खुद मोटिवेट रहना है और इसी ढंग से पढ़ाई करना है दोस्त। क्योंकि आप सपना देखे हो, मैं हमेशा बोलता हूं, तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। रिवीजन रियल पावर, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त कि रिवीजन आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा ताकत है। अगर आप रिवीजन तगड़ा वाला किए हैं ना, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, जो भी आप पढ़े हैं, रिवीजन करते चलिए, वीकली रिवीजन कीजिए। एक सप्ताह में जितना पढ़े हैं, संडे को बैठ करके पूरा का गर्दा उड़ा दीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको पूरा चीज याद हो जाएगा और बहुत दिन पहले के बहुत सारा चीज याद रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब बताने जा रहा हूं एक ऐसा चीज जिसको अगर आप पढ़ लिए तो आपके मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर 100% छप जाएगा। नहीं तो एग्जाम बाद हमसे मुलाकात कर लीजिएगा, पिछले साल उसी को पढ़ करके स्टूडेंट 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा मार्क्स आया। आप यहाँ पे मार्कशीट देख सकते हैं, 461 नंबर, 458, 455, और ये वैसा स्टूडेंट था जिसका फर्स्ट डिवीजन होना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इस नोट्स को पढ़ करके 400 से ज्यादा नंबर लाया। और आप उसका मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा 500 प्लस स्टूडेंट था जिसका 400 प्लस नंबर हम दिलवाए, है ना। तो अगर आप ऐसा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में है। आर्ट्स का भी सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का। आप इस नोट्स को कैसे लोगे, सब कुछ बताएंगे। इस नोट्स में खासियत क्या है भैया, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना मेरे दोस्त, तो सारा क्वेश्चन हूबहू यहाँ से टकरा जाता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट है जो नोट्स लेने के बाद कमेंट किए कि भैया पूरा क्वेश्चन एग्जाम में टकरा गया था, जब एग्जाम देकर के आया तो कमेंट किया, और मार्क्स आने के बाद भी कमेंट किया कि भैया मेरा 416 नंबर आया, मेरा 461 आया, मेरा 458 आया। तो आप इस कमेंट को पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है नोट्स का, वहां पे क्लिक करके स्क्रॉल करोगे ऊपर की ओर तो 4-5 पेज आप देख सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा नोट्स है, कैसा उसमें क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार का नोट्स रहेगा, वहां पे देख सकते हैं। और वहां से भी आप ले सकते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया है सारा कुछ हम बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, गूगल पे आप सर्च करोगे कि दीपक भैया के धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, तो यहाँ पे बताएगा कि 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं।
है ना। और ये दावा मैं करता हूं कि 90% से ज्यादा आता है। गूगल 90% लिख रहा है, लगभग 95% तक प्रश्न हूबहू सारा क्वेश्चन जो भी देते हैं गेस करके क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप वैसा क्वेश्चन चाहते हैं कि जो सीधे एग्जाम में टकरा जाए तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें क्या क्या रहता है भैया, इससे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज सबका ट्रिकी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ, गेस करके रहेगा। यहाँ पे समरी रहेगा। ऐसे ही सारा सब्जेक्ट में सारा कुछ दिया गया है, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट का ऐसे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंग्लिश का लिंक दिया गया है, हिंदी का लिंक दिया गया है, फिजिक्स हिंदी मीडियम, फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, ऐसे करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ का दिया गया है। आप किसी भी लिंक पे आपको क्लिक करना है जिसका आपको नोट्स देखना है। मान लेते हैं हम इंग्लिश पे नोट्स देखना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दिए, उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि पिछले साल कितना क्वेश्चन टकराया था। उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश का नोट्स देख सकते हैं। इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा, नोट्स में सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर का ट्रिक सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल कितना क्वेश्चन टकराया था, सब कुछ प्रूफ के साथ बात करते हैं, बिना प्रूफ के हम बातें नहीं करते। पिछले साल कितना टकराया था आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स दिख जाएगा स्टूडेंट का। यहाँ पे कमेंट आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट का, कैसा कमेंट किया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आप सारा कुछ का ट्रिक देख सकते हैं, ऐसे का, एक्सप्लेनेशन का, ऐसे नोट्स के बारे में 4-5 पेज यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे बाई नाउ करके 99 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपके फोन में नोट्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, जो कि 100+ पेज का होगा। ऑब्जेक्टिव भी इसमें दिया गया है तो ऑब्जेक्टिव भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करके आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप नोट्स को देख सकते हैं, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और यहाँ पे आपको ऑफर भी मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस एक सब्जेक्ट का 149 है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 99 में मिल रहा है। शुरुआती के सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो जल्दी जाकर के ले लीजिएगा। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, साइंस का या आर्ट्स का, है ना, तो साइंस का ऑल सब्जेक्ट केवल 449 में मिल जाएगा और आर्ट्स का भी 5 या 6 सब्जेक्ट आपको 449 में मिल जाएगा। तो यह ऑफर सिर्फ शुरुआती के 100 स्टूडेंट के लिए है। तो जाइए इस नंबर पे मैसेज कीजिए और इस नोट्स को ले लीजिए। जैसे ही 100 स्टूडेंट पूरा हो जाएगा, एक सब्जेक्ट का 149 रुपये प्राइस हो जाएगा। इस नोट्स को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो पिछले 8-9 सालों से बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ का आंसर लिखने का मतलब है कि फुल मार्क्स मिलेगा और यह 100% सही आंसर है। और यहाँ से पढ़ लिए तो 400+ नंबर पक्का है, इसकी फुल गारंटी है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।